आदमी जोर से जमीन पे पैर मारता है जिससे फुटबॉल हवा में उड़ जाती है। फिर वो एनर्जी चार्ज करने के लिए ऊपर कूदता है। 3 सेकंड की पॉज के बाद वो अपना शॉट शुरू करता है। अचानक बॉल 2 हिस्सों में टूट जाती है। ये देखकर सामने वाले प्लेयर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। असल में अपोजिंग टीम का ऑनर पहले से बॉल में गड़बड़ कर चुका होता है, लेकिन आदमी बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वो भागकर स्लाइड मारता है और टूटी हुई बॉल उठा लेता है। फिर वो हाथों के बल घूमने लगता है जैसे वो ब्रेक डांस कर रहा हो। थोड़ी ही देर में ग्राउंड पर एक टॉर्नेडो बन जाता है। उसी टाइम बॉल भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। पूरा क्राउड शॉक्ड रह जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कचरा उठाने वाला ये बंदा इतना पावरफुल निकलेगा। इसके बाद वो आसमान में अपना सिग्नेचर मूव फ्लाइंग ड्रैगन करता है। वो बॉल को ऐसे किक करता है कि वो गोल की तरफ गोल्डन फ्लेम्स में लिपटी हुई सीधी उड़ती है। दुनिया के टॉप गोलकीपर्स भी उस बॉल को रोक नहीं पाते, क्योंकि वो बंदा चाइनीज मार्शल आर्ट्स को फुटबॉल के साथ मिक्स करता है। इससे बॉल के चारों तरफ एक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर बन जाता है जिसे छूना नामुमकिन है। आखिरकार वो आदमी एरिना ऑनर को मैच जितवा देता है। जैसे ही लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं कि ये है कौन, तभी सॉकर एसोसिएशन की फीमेल प्रेसिडेंट उसे पहचान लेती है। गॉड ऑफ सॉकर। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। जो टीममेट्स पहले उसे बुली करते थे अब उसके सामने घुटनों पे आकर माफी मांगते हैं। दो बंदे तो आपस में लड़ पड़ते हैं कि कौन उसका चेला बनेगा। इस पॉइंट पे मैच का रिजल्ट तो क्लियर हो चुका होता है। वो न सिर्फ चैलेंज करने आई राइवल टीम को हराता है, बल्कि एरिना ऑनर की बेटी का दिल भी जीत लेता है। बाद में फीमेल प्रेसिडेंट एक प्री मैच एग्रीमेंट को एक्टिवेट कर देती है और उस राइवल टीम को चाइनीज स्क्वाड से निकाल देती है। फिर वो फीमेल प्रेसिडेंट अनाउंस करती है कि अब ये आदमी चाइनीज टीम का कैप्टन बनेगा, लेकिन आदमी साफ कहता है कि वो गॉड ऑफ सॉकर नहीं है। जब लोग देखते हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर वो मान ले कि वो ही गॉड ऑफ सॉकर है, तो शायद एरिना ओनर की बेटी उससे शादी करने को तैयार हो जाए। असल में आदमी अंदर ही अंदर उसे पसंद करता था, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो लड़की असल में गॉड ऑफ सॉकर की फेम से प्यार करती है, ना कि उससे। इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देता है और वहां से चला जाता है। इसी दौरान जापानीज टीम का ओनर सीक्रेटली कुछ म्यूटेंट प्लेयर्स को ट्रेन कर रहा होता है ताकि टेक्नोलॉजी की मदद से वर्ल्ड कप जीत सके। तभी उसका असिस्टेंट आकर रिपोर्ट करता है कि उस आदमी ने अपना सिग्नेचर मूव फ्लाइंग ड्रैगन का यूज करके अरीना को बचाया और सॉकर एसोसिएशन की फीमेल प्रेसिडेंट ने उसकी असली आइडेंटिटी पहचान ली, गॉड ऑफ सॉकर। ये सुनकर जापानीज टीम का ओनर 10 साल पुराना किस्सा याद करता है जब उस आदमी ने उसके लिए मैच फिक्स करने से मना कर दिया था, जिससे उसे $1 अरब का लॉस हुआ था। अब जब वो बंदा फिर से सामने आया है तो ओनर की नींद उड़ गई है, भूख भी गायब हो गई है, क्योंकि उसने पहले ही जापानीज टीम के जीतने पर $1 अरब का बड़ा बेट लगा दिया है। इसीलिए वो सोचता है कि चाइनीज टीम में उस बंदे के शामिल होने से पहले ही कुछ करना पड़ेगा। उधर फीमेल प्रेसिडेंट खुद उस बंदे से रिक्वेस्ट करती है कि वो चाइनीज टीम को ज्वाइन करे, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देता है। न सिर्फ ये कि वो गॉड ऑफ सॉकर होने से इनकार करता है, बल्कि ये भी बोल देता है कि चाइनीज टीम जापानी टीम को हराती है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त उसे कॉल आता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो माँ का कमरा खाली मिलता है। फिर पता चलता है कि उसकी माँ को उसके ही सीनियर ब्रदर ने किडनैप कर लिया है। असल में उसका सीनियर ब्रदर काफी टाइम से जापानीज टीम के ओनर के लिए काम कर रहा है और माँ को किडनैप करने का मकसद है उस बंदे को वहाँ लाना ताकि उसे हमेशा के लिए गायब किया जा सके। लेकिन आदमी डरता नहीं, वो अकेला ही जाता है अपनी माँ को बचाने के लिए।